Good morning, my genius students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, in our previous video, we have learned something about legislature of central level parliament Lok Sabha and the qualification of the Lok Sabha. Similarly, we have learned something about Rajya Sabha and the qualification of Rajya Sabha. Right? Till that we have run. And even though we have learned something about quorum, that is the member of present in the parliament, till that we have learned. Now today we are going to learn the speaker of Lok Sabha. Fine. So the speaker of Lok Sabha, the main function of the speaker is to see the proceeding of the Lok Sabha gets organized in the prescribed form and to maintain the discipline, order and dignity of the House are the topmost function of the Speaker. The member of Lok Sabha elect the Speaker and Deputy Speaker from among themselves. The Speaker presides over session of the Lok Sabha and maintain the controls in his functioning. The Speaker expects a discipline from the member of the Lok Sabha. The Speaker is a protector of the dignity of the House and his decision in the House are final and conclusive. सी कोई भी घर होता है राइट, उसका कैसे हेड होता कंपलसरी है, जो हेड ने बोल दिया तो बात कंप्लीट राइट। अपने घर पे पापा होते हैं या दादू होते हैं राइट, ग्रैंडफादर होते हैं, फादर होते हैं, दे आर द हेड ऑफ द फैमिली राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे जो स्पीकर है ना, वो यहाँ पे हेड माना जाए राइट। उसकी जो भी बातें हो, जो भी कंक्लूजन हो, जो भी बिल वगैरह पास करने हो, वॉट इट इज़ दैट, each and everything should be maintained about the speaker, and the final decision should be the house and the final decision and conclusive उसका ही final decision माना जाता है and उसका ही conclusive माना जाता है right। so लोक सभा हो या राज्य सभा हो right, see here it is written the main function of the speaker is to see the proceeding of Lok Sabha and organized in the prescribed form and to maintain the discipline and order and dignity। ठीक है, पहले तो जो भी हो प्रॉपरली वे में होना चाहिए, एक डिसिप्लिन नाम की चीज़ होनी चाहिए राइट। एंड सेकेंड थिंग ऑर्डर, डिग्निटी, वॉट एवर इट इज़, वो शुड भी परफेक्ट तरीके से जाना चाहिए। कुछ भी देखो, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ हो राइट, कोई भी चीज़ हो, उसमें कोई भी चीज़ में मैनेजमेंट के सिवा कोई प्रॉपर चीज़ नहीं होती है। पहली बात तो मैनेजमेंट हर एक चीज़ में होना ज़रूरी है, ठीक है। विथआउट मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होता है। तो मेन बात ये है कि कोई भी चीज़ हो उसमें रूल्स रेगुलेशंस हो तो उस पर इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं जा सकती। तो एज अ डिग्निटी, एज अ जिस पोस्ट पे हमारे हो, जो अंडर हमारे काम करते हो, तो पहले हमें ये देखना पड़ता है कि क्या वो लोग प्रॉपर वे में जा रहे हैं राइट। किस तरह से आपने ऑलमोस्ट देखा ही होगा, कभी कभार आप टीवी में देखते हो ना तो दिखाते रहते हैं, तो बिल वगैरह पास करने का होता है या बातें करते रहते हैं ना वगैरह, तो उसमें आपने देखा होगा शोर शराबा कंटिन्यूसली, एक दूसरे के अगेंस्ट, एक पार्टी के अगेंस्ट दूसरी पार्टी बोलती ही रहती है, वो होता ही रहता है नॉर्मली। कंक्लूजन्स वगैरह निकलने में बहुत टाइम लगता है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने में क्या होता है, डिबेट्स तो होते ही है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे स्पीकर जो है ना इज अ प्रोटेक्टर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस। वो क्या है, प्रोटेक्टर है, डिग्निटी है किसकी, हाउस की। एंड फाइनली क्या होता है, डिसीजन जो होता है एंड फाइनल कंक्लूसिव उसी का ही आता है। स्पीकर कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और इवन हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट after being appointed as the Speaker of the Lok Sabha, it is expected that the Speaker carries out the proceeding of the Parliament in the form of impartial manner. See, Speaker can belong to any political party, वो कोई भी political party से belong कर सकता है, but after as a appointed as a speaker as a appointed हो जाओ तो तुम लोगों को जो भी डिसीजन लेना हो ना वो impartial लेना पड़े राइट, पार्शलिटी ना चले। जैसे कि आपको पता ही है, ऐसी पॉलिटिकल्स हो राइट, पॉलिटिकल थिंग्स हो या कोई भी, देखो अगर कोई भी ए या बी सेशन हो राइट, कोई ग्रुप में या क्या कहते हैं कि भाई वो रखी हो हमने
क्या कहते हैं गेम्स वगैरह रखी हो, राइट। तो कोई ए और बी टीम हो तो हम ऐसे ही चाहेंगे जो सी के टीम में वाला हो वही और ए और बी के टीम का कौन बने, जज बने, राइट। क्यों? क्योंकि वो ना ही ए से बिलोंग करेगा पर ना ही बी। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि भाई बी के टीम से ही एक पर्सन होगा जो जज बनेगा, तो अगर एज अ जज, राइट, एज अ जज या कोई भी गेम में या कोई भी कंपटीशन में वो सिलेक्ट हुआ है पर्सन बी के में से, तो अगर वो एज अ जज सिलेक्ट हुआ है तो उसको डिसीजन क्या लेना पड़ेगा, उसको डिसीजन इम्पार्शियल लेना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोई पार्शलिटी नहीं चलेगी। हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि वो मेरे बी के टीम का है, दैट्स वाई इसको हम ज़्यादा नंबर देंगे कि क्या देंगे। नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। तो सिमिलरली हियर मेन थिंग इज क्या है कि अगर एक स्पीकर लोकसभा के लिए क्या कहता है कि भाई इलेक्ट भी होता है, ठीक है, तो उसको मेन थिंग ये है कि उसका कोई भी डिसीजन वगैरह वो इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए, सॉरी पार्शियल नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो हम चीज़ चला रहे हैं वो आपकी पार्टी के लिए नहीं चल रहा है, एक पार्टी फॉर्म नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई भी डिसीजन लिए जाएंगे तो वो डिसीजन लिए जाएंगे पूरी की पूरी इंडिया के लिए, राइट। एक डिसीजन गलत हो तो पूरी की पूरी क्या कहती है कि भाई सब में इम्पैक्ट हो जाता है, राइट। हम ये जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक है, राइट, जैसे वो पब्लिक पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह से हमें जो भी लॉ वगैरह पास करवाने पड़े तो उसमें हमने 1000 बार तो सोच के डिबेट करके फिर ही कोई पास हो, ऐसे ही पास ना हो। एज यू नो दैट यस्टरडे वॉज व्हाट, yesterday रिपब्लिक डे वॉज दैट, राइट। कब क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड हुआ था ना हमारा, ठीक है, 26 जनवरी 1950, राइट, इन्फोर्स्ड हुआ था, राइट। तो क्यों हुआ था? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन रीज़न क्या था, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन रीज़न ये था कि हम आफ्टर क्या कहते हैं कि भाई आज़ादी के बाद, आफ्टर फ्रीडम, राइट, जब हमें फ्रीडम मिल गई है उसके बाद हाउ वी विल रन आवर कंट्री, राइट। हमें बहुत सारे चैप्टर्स भी आए हैं, आपको पता ही है। हमने 6th में पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्या कहते हैं, देन आफ्टर इंडिया 1947, ये सब हमने 8th स्टैंडर्ड में 2nd सेमेस्टर में सब कुछ लर्न करते हुए ही आए हैं। तो उसमें मेन थिंग क्या था? मेन थिंग यही था कि भाई इंडिया को बाद में कैसे चलाएंगे, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, राइट। और वो एनफोर्स्ड हुआ 1950 26 जनवरी को। बट ये सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ? क्योंकि फाइनली हमें आज़ादी तो चाहिए थी, पर इतनी सारी डाइवर्सिटी, राइट, हमारे में भिन्न भिन्न क्या कहते हैं कि साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डिफरेंट डिफरेंस क्या कहते हैं कि भाई साइड से लोग अलग, उनकी लैंग्वेज अलग, उनका रहना कहना अलग, उनकी फील्ड पूरी अलग। तो कैसे हम पूरा का पूरा मैनेज करेंगे? How we will run our country? For that, what we have decided to classified each and every state also as a language wise, right? जिसमें आपको याद हो तो महाराष्ट्र एंड गुजरात का भी हुआ था कि उनकी भी एज अ लैंग्वेज वाइज बहुत सारी दिक्कतें वगैरह हो रही थी, देन वो भी क्या होने लगा, हुआ सेपरेट हुआ। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ कि भाई कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उस पर 1000 नहीं लाखों बार सोचना पड़ता है, देन वो इम्प्लीमेंट होता है। ऐसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी पब्लिक के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। तभी भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ हमारा जो है, ऐसे ही माना जाता है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री पब्लिक के वे। उससे पहले हमने जो पूरा का पूरा चैप्टर किया, वो पूरा का पूरा चैप्टर क्या है? वो पूरा का पूरा चैप्टर पब्लिक ओपिनियन के ऊपर है कि पब्लिक जो डिसाइड करेगी वो होगा। तो सत्ता राज्य कौन है? हम हैं। हमें हमारा जो है पर्सन चूज़ करना है, जो कंट्री को रन कर पाए वो परफेक्ट चूज़ करना है। इसलिए बार बार उस चैप्टर में मैंने आपको यही समझाया था ना कि वोट देना भी क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, राइट, फॉर दिस थिंग्स ओनली। क्योंकि ये पूरी की पूरी कंट्री भी हम पे डिपेंडेंस है। बाय फॉर्मली और इनफॉर्मली वी आर डूइंग, वी आर डिपेंडेंट ईच अदर। हम माने या ना माने पर हम लोग क्या है? डिपेंड है ईच अदर, ठीक है, हम लोग डिपेंडेंट है ईच अदर के ऊपर। अगर वो प्रॉपरली ना हो तो किस तरह से हमारा रन करेगा,
कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो वो होना ज़रूरी है। इसलिए स्पीकर को अगर अगर हम बात करें यहाँ की ना, तो स्पीकर जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, राइट। उसमें फिर उसकी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह आनी नहीं चाहिए। बाय गेनिंग अ मेजोरिटी मेंबर ऑफ द लोक सभा ऑन अ रेजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर, विद द स्पीकर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय गिविंग अ 14 days नोटिस पीरियड। अगर स्पीकर को रिमूव भी होना है, ठीक है, मेजोरिटी रिजोल्यूशन से आ भी जाए कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है या वगैरह जो भी हो, तो वो रिमूव भी हो सकता है बाय एड्रेसिंग 40 days नोटिस। कितने दिन की नोटिस पीरियड होना चाहिए? तो 14 days नोटिस पीरियड होना चाहिए। All the speeches and criticisms in the Lok Sabha is done by addressing the speaker only. The working in the both houses of the parliament can be carried out in the either Hindi or English, but a speaker can permit any member of the Lok Sabha speak his own language in a case of does or not know English or Hindi. If any member of Lok Sabha remain absent for a continuous period of 60 days without informing the speaker, then his seat is declared as a vacant. See, ऐसे भी हो सकता है कि अगर स्पीकर है, ठीक है, रिमूव होने के लिए कितने दिन चाहिए, कितने नोटिस पीरियड चाहिए? तो 14 days नोटिस पीरियड चाहिए। बट ऑल द स्पीचेस एंड क्रिटिसिज्म्स इन द लोकसभा इज डन बाय एड्रेसिंग स्पीकर ओनली। किसके थ्रू होते हैं? ओनली स्पीकर। सी नाउ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैरिड आउट इधर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए? इधर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ये तो होनी ही चाहिए। बट अगर किसी को नहीं आ रही है, सो उनको इतना हक है कि वो अपनी ओन लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। बट एज यू नो दैट ऑल नोज द हिंदी एंड गुजराती, सॉरी हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश का तो अभी भी हम वही बोल सकते हैं, पर हिंदी जो है वो तो आती ही हो, राइट। पर अगर कोई भी मेंबर है लोकसभा का, वो कंटिन्यूसली 60 days के लिए पीरियड के लिए विथआउट इन्फॉर्मिंग, ठीक है, स्पीकर को कोई इन्फॉर्म किया हुआ ना हो, और 60 days के लिए कंटिन्यूसली वो एब्सेंट रहता है, तो उसकी सीट जो है वो क्या डिक्लेयर हो जाएगी? वैकेंट, खाली, वैकेंसी, कुछ है ही नहीं, वो उसकी सीट नहीं डिक्लेयर क्या किया जाएगी? एज अ वैकेंट। सो कंटिन्यूसली हमें 60 days पीरियड में अगर कुछ काम आ भी जाता है या कुछ भी होता है, वी शुड इन्फॉर्म द स्पीकर। अगर हम स्पीकर को इन्फॉर्म ना करें तो हमारी सीट क्या मानी जाएगी? वैकेंट मानी जाएगी, राइट। तो ये क्या था? सबका स्पीकर के बारे में था कि स्पीकर जो है उसका काम जो है लोकसभा में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, राइट। उसकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लोकसभा के लिए एज अ स्पीकर क्या कहते हैं कि भाई इलेक्टेड भी होता है पर्सन, तो वो पर्सन जो भी डिसीजन ले वो इम्पार्शियल होना चाहिए, राइट। और अगर जो भी पर्सन है, ठीक है, जिसको अपनी लैंग्वेज बोलनी हो वो बोल सकते हैं, बट हिंदी और इंग्लिश इट इज़ कंपल्सरी, इट शुड बी कैरिड आउट हिंदी और इंग्लिश। बट if he don't know, then he should speak any language which is its own language, right? And the second one more thing is that कि any person of Lok Sabha remain absent for continuous 60 days without informing the speaker, then his seat should be declared as vacant, right? Now, casting vote. During any proceeding of the House, there arise any question, matter or problem or discussion of any bill or act, and decision upon it is to be taken especially when the member of vote in favor or against the matter are equal in number, then in such a condition the speaker can give a deciding vote which is known as casting vote. Apart such a situation, the speaker cannot vote Shri Ganesh Vasudev. Apart such a situation, the speaker cannot vote Shri Ganesh Vasudev Malvankar was the first speaker of Lok Sabha. In the absence of the speaker, the proceedings are conducted out by the deputy speaker. In the absence of the speaker and the deputy speaker, the proceeding of the Lok Sabha are conducted by speaker's panel, consisting of seniors experience who are familiar with the proceeding of the parliament, expert from different political parties. See, now what happened? What is the casting vote? See, sometimes it's happened the bill or the act or the question and the matters and problems are arises, and the decision is very tough how to
go with this decision and how to take the decision properly. And the second thing is what happened, the situation is arise, the voting system was there, both were equal, right? Equally votes हो जाए, ठीक है. Any decision it is upon taken especially when the number of votes in favor or against or the matter are equal in the name of such a condition. अगर equally हो जाए at that time क्या होता है, casting vote होता है. क्या होता है, casting vote. The speaker can decided what which is known as casting vote. Apart from such a speaker cannot vote. पहले speaker कभी vote कर नहीं सकता है. Here it is written. But what happened कि ड्रॉ हो जाए मैच, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैच ड्रॉ हो जाए तो क्या कर पाओगे, अब डिसीजन तो लेना ही है, कंटिन्यूसली बहुत सारी बातें हुई, तो उस पर जो मेन पर्सन होगा वो या ए को जिताएगा या बी को जिताएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी ये होगा, जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन इक्वली आके रुकेंगी, ठीक है, और मैटर्स बहुत सारे डिस्कशन होगा. एट दैट टाइम क्या होता है, स्पीकर डिसाइडेड द स्पीकर कैन गिव हिज डिसाइडिंग वोट विच इज़ नोन एज कास्टिंग वोट. वो खुद का एक वोट डाल सकता है, विच इज़ नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, कास्टिंग वोट. बट वैसे स्पीकर वोट नहीं कर सकते. योर one more thing is written, Shri Ganesh Vasudev Malvankar was the first speaker of Lok Sabha. Who is that person? He was the first speaker of Lok Sabha. Fine. Now, in the absence of speaker, अगर speaker कभी absence है तो कौन उसकी conduct करेगा, तो deputy speaker करेगा. But अगर deputy speaker और speaker दोनों के absence में तो कौन meeting conduct करेगा, so speakers panel करेगी. नॉर्मली अगर कोई ना हो तो उसके एब्सेंस में कोई और पर्सन जो आए जिसको ज़्यादा सब कुछ पता हो, असिस्टेंट वगैरह. हम नॉर्मली देखो कंपनी वगैरह होती है तो भाई मैनेजर नहीं है तो उसका असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट्स वगैरह जो होते हैं वो करे. अगर वो भी नहीं है तो जो कोई और हो जिसको आइडिया हो वगैरह वो मीटिंग अटेंड करे. तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ठीक है. So this is what all about. This is all about us casting vote. Now, when can a bill become an act? A bill जो है वो act कैसे बनता है, ठीक है. So the proposal is called a bill. The parliament does the important work of augmenting the old laws, framing new laws, and nullifying the obsolete laws. Any of the bill, either ordinary bill, money bill, or bill to amend a constitution, and can become an act by passing through the following process. Any bill can be presented in the either house of the parliament. The bill can be presented in a minister or any member of the parliament. If any dispute arise between two houses of the parliament regarding any bill, the president can call a joint sitting of the both houses of the parliament. The proceeding of both the houses of the parliament, a joint sitting, is chaired by the speaker, wherein the bill can be passed by majority. Then the bill become an act, and if it is passed by the majority member of the both houses. See, क्या होता है, कभी नॉर्मली कोई बिल वगैरह, ठीक है, मनी बिल हो, देन आफ्टर ऑर्डिनरी बिल हो, कोई भी लॉ वगैरह कुछ भी हो, हमें इम्प्लीमेंट करना हो या नलीफाई करना हो, ठीक है, या फ्रेमिंग न्यू लॉ करना हो, तो पहले तो नॉर्मली बातचीत की जाती है, राइट. अब नॉर्मली बातचीत की जाए, अब बट कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों हाउसेस जो हो, ठीक है, या दोनों पार्टीज के लोग उस पर बहुत सारी बहसबाजी छिड़ गई हो, तो क्या होता है, तो कंपलसरी क्या होता है कि भाई दोनों को प्रेजेंटली रहने का हाउस में एंड उस पर डिस्कशन करने का, एंड देन आफ्टर जो भी चीज़ सही लगी जाए वो क्या होती है, बिल में पास हो जाती है. बट मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स होना ज़रूरी है, राइट. सिर्फ डिबेट करना सही नहीं है, वो तो 1% भी जीत सकता है, 2% भी जीत, पर उसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल उसके साथ सहमत होना ज़रूरी है, तो ही वो बिकम एक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बने. So here see it is written, the proceeding of both the houses of parliament, joint sitting and chaired by the speaker, ठीक है, बैठेंगे बातें करेंगे, where the bill can be passed by majority. बिल कब पास होगा, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द पर्सन से थ्रू पास होगा, देन बिल बिकम एन एक्ट. फिर वो बिल
एक्ट में पास्ड होगा विद द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस के मेंबर्स प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी का वो बिल क्या होगा, पास होगा। ठीक है। Now, procedure of an act from bill, ordinary bill and non-financial. ठीक है। Now, the procedure of presenting a bill in the House of the Parliament by Minister is called a reading of the bill, where the title, objective and the reason of the bill are described. Before presenting any bill in the State Legislative Assembly, the recommendation of the chairman of the House, and before presenting any bill in the center recommendation, any bill in the center of the recommendation, the president is required. So, in the first reading of the bill, general information of the bill is discussed upon. Objection must be with the reason and voting is done if necessary. So, here it is the procedure of an act from bill ordinary. Okay? अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, हम पढ़ते हैं. The procedure of presenting a bill in the House of the Parliament by Minister. The procedure of the presenting of the bill of the House is present of the Parliament is the Minister is called first reading of the bill. Fine. Now, wherein the title, objective and the reason of the bill are described. वहाँ पे क्या होता है, द टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस जो होते हैं वो डिस्कशन होते हैं. कोई भी देखो चीज़ वगैरह होती है उस पर डिस्कशन तो होता है ना. यहाँ पे स्कूल में आप आओगे तो कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, न्यू रूल्स निकले. जैसे कि पहले हमारी जो स्कूल थी वो 12:30 तक होती थी. ठीक है. फिर क्या हुई, 1:30 बजे तक हुई. क्यों, लेक्चर्स बढ़ा दिए गए. ठीक है ना, काफ़ी चेंजेस आने लगे. तो उस थ्रू क्या होने लगा, तो उस पर क्या हुआ होगा, डिस्कशन हुआ होगा ना. ऐसे ही तो नॉर्मली 2 पर्सन ने कम्युनिकेशन किया एंड दूसरे दिन वो है ना इम्प्लीमेंट हुआ, ऐसा तो नहीं है. पहले प्रिंसिपल्स ने डिस्कस किया होगा स्टाफ के साथ, देन नॉर्मली कम्युनिकेशन हुई होगी उस बात पे, और उसके बाद हमने क्या किया, ये जो बात है वो ट्रस्टीज़ के सामने रखी हो एंड देन आफ्टर उस पर डिस्कशंस वगैरह हुए हो एंड उसके बाद वो क्या हुआ, पास हुआ. और फिर हम आपको नोटिस दी गई हो स्टूडेंट्स को, भाई नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स और द फ्रॉम मंडे द स्कूल विल बी अ कंटिन्यू टिल 1:30. राइट. ऐसे तो नहीं हुआ. तो सिमिलरली यहाँ पे भी कोई भी बिल वगैरह या कुछ भी पास करना हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिस्कशंस करनी होती है, कोई रीजंस होते हैं, मैटर्स होते हैं, तो कैसे प्रोसीजर की जाती है. डायरेक्ट कहीं कुछ भी हाउस में बिठा के डिस्कशन करो, डिबेट करो, ऐसे नहीं होता है. नॉर्मली बातचीत की जाती है, पहले प्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पे क्या फंक्शंस है, उसके क्या रीजंस है, वो डिस्कशन किए जाते हैं. ठीक है. देन आफ्टर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके बारे में चर्चा की जाती है. See, before presenting any bill in the state legislative assembly, the recommendation of the chairman of the house and before presenting any bill on the centered recommendation, the president is required. अगर कोई लेजिस्लेटिव में आप बिल को रिकमेंडेशन कर रहे हो तो पहले तो उसका चेयरमैन ऑफ द हाउस प्रेजेंट होना ज़रूरी है. ठीक है, ऑफ दैट हाउस. राइट. एंड कोई बिल सेंटरली कर रहे हो रिकमेंडेशन तो प्रेसिडेंट को होना रिक्वायर्ड है. ये चीज़ होना ज़रूरी है. ऐसे ही हम नॉर्मली चलो बात नहीं समझ में आई, बात कर ली, ऐसे नहीं होता है. इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है. In the first reading of the bill and general information of bill is discussed upon. Objective must be with the reason and voting is done if necessary. जो भी चीज़ हो उसका मेन रीज़न होना ज़रूरी है. भाई फॉर एग्जांपल स्कूल को 1:30 तक क्यों किया, क्योंकि लेक्चर्स बहुत सारे हो रहे थे. राइट. और कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे. अभी स्पोर्ट्स के भी डालने हैं, म्यूज़िक के भी डालने हैं, इंडोर गेम्स के भी डालने हैं, आउटडोर गेम्स के भी डालने हैं. तो किस तरह से सारे लेक्चर्स अरेंजमेंट हो, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया. तो दैट वॉज द मेन रीज़न. मेन रीज़न होना ज़रूरी है. विदाउट एनी रीजन्स भाई कर दिया, नहीं समझ में आ रहा, ऐसे नहीं चलता है. द रीज़न शुड बी देयर. फाइन. कोई भी चीज़ का रीज़न परफेक्ट होना चाहिए. देन आफ्टर उस पर वोटिंग होगी, अगर वोटिंग नेसेसरी लगी तो वोटिंग भी होगी और फिर रिजल्ट बाहर आएगा. ऐसे ही नहीं आता है. राइट. पहले स्टार्टिंग ऑफ द स्कूल सैटरडे वॉज अ हाफ डे. देन वी रियलाइज्ड how we will complete all these things what we had done. हमने सैटरडे को फुल डे में कन्वर्ट कर दिया ना.
ऐसे ही थोड़ी हुआ, उसका भी तो डिस्कशन हुआ होगा ना, ऐसे तो हमने नॉर्मली डिसीजन नहीं ले लिया हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें पहले डिस्कशन करना पड़ता है, वेदर इट इज स्टेट और वेदर इट इज सेंट्रल। आफ्टर दैट डिस्कशन फिर क्या होता है, उसका बिल रखा जाता है, और बिल के ऊपर जो भी रीज़न हो, जिस बात के लिए अपन को डिस्कस करना हो, वो डिस्कशन होता है। उसके बाद उस पर वोटिंग भी हो सके तो वोटिंग भी करवाएंगे हम, अगर नेसेसरी हमें वोटिंग भी लगी तो हम वोटिंग भी करवाएंगे, पर वो होना ज़रूरी है। सिमिलरली ये जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रख के की जाती है, ऐसे ही नहीं की जाती। तो इन सब चीज़ों का हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है ना। Section wise discussion is done for every point. If objective and its repercussions and examined, amendments are done in its own basis of public, group, association, institutions, opinion, oppositions, party voting is carried out of that. The second thing is what? सेकेंड थिंग इज दैट कि कोई भी चीज़ पे डिस्कशन करे तो एक एक पॉइंट पे उसका डिस्कशन होता है, सेशन वाइज डिस्कशन होता है कि भाई किस तरह से सेक्शन वाइज उस एक एक मुद्दे पे जो एक्सपर्ट्स हो, जिनको सबकी जानकारी हो, सब कुछ, एवरीवन शुड बी प्रेजेंट ओवर द एक एक पॉइंट, एक एक मुद्दे पे क्या होता है, डिस्कशन होता है, एंड उसके बाद ही वो पास होता है। ऐसे ही पास नहीं होता है। पार्टी वोटिंग, ऑपोजिशन, ओपिनियन, सब कुछ देखा जाता है। भाई ऑपोजिशन पार्टी क्या कह रही है उसके बारे में, नॉर्मली बेसिक्स ऑफ पब्लिक के हिसाब से भी देखने का, ग्रुप में भी डिस्कशन करने का, ठीक है। देन आफ्टर इट वर्क, अदरवाइज वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज चलो हम यहाँ तक ही रखते हैं, आगे इसी पे ही आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बिल का बहुत बड़ा है और इसमें हम धीरे धीरे करेंगे, अदरवाइज यू विल बी कन्फ्यूज्ड। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या किया, आज हमने किया बिल एंड एक्ट कैसे बनता है, ये मेन पॉइंट है उसका। कास्ट इन वोट के बारे में समझा और द स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में समझा। टिल दैट आज हम इतना ही रखते हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे दूसरे पॉइंट्स और बिल के साथ में, ठीक है। सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।